वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। सो क्लास 7 आज आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर और ये आपकी कंप्यूटर की बुक है जस्ट लॉग इन कंप्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 5 पर आपके कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसकी हेडिंग है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर टू डिजिट्स में काम करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हार्डवेयर। ऑल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो कि हार्ड होते हैं वो सब पार्ट्स हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। जिन जिन पार्ट्स को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से टच कर सकते हैं, उन पार्ट्स को हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं। अब चलते हैं बच्चों सॉफ्टवेयर पार्ट्स की तरफ। वट एवर कमांड्स और प्रोग्राम्स वी गिव टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो कमांड्स और प्रोग्राम्स हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं, जो हम कंप्यूटर को देते हैं, उन सभी कमांड्स और प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हम हार्डवेयर को अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं, हम उस तरीके से सॉफ्टवेयर को अपने हाथों से नहीं छू सकते, अपने आंखों से नहीं देख सकते। हार्डवेयर की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं, जिस तरीके से माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एक्सेट्रा। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर के जो हमारे होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो हमारी प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारी कमांड्स होती हैं, उनको उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनकी यूज़ से हम कंप्यूटर को वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अगर सीपीयू में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जैसे कि विंडो 10, विंडो 8, विंडो 9, तो उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। उसके उसके बिहाफ पर हम लोग कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। उसके बिना हमारा कंप्यूटर यूज़लेस है, उसके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को विंडो का सिंबल दिखता है, उसी को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे जिन सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम लोग वर्क करते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एसेस, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों आपका कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। वो सब कमांड्स, वो सब हमारे सॉफ्टवेयर फंक्शंस जिनकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, उनको हम कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे कुछ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज। कंप्यूटर की एक अपनी पर्सनल लैंग्वेज होती है जिसको सी लैंग्वेज कहते हैं। हम लोग नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की एक अपनी पर्सनल लैंग्वेज होती है जिसको सी लैंग्वेज कहते हैं। उसी तरीके से कुछ और कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स हैं, जैसे कि बेसिक, फोरेंटन, लोगो, कोबल, पास्कल, जावा। तो इस तरीके से हमारे कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पैरे की तरफ चलते हैं बच्चों। मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कमांड्स होती हैं जो हम कंप्यूटर को सेंड करते हैं और उसमें वर्क करते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड, हमको किसी पेपर को टाइप करना है या फिर कोई लेटर हमको टाइप करना है तो उसके लिए हम लोगों को एमएस वर्ड का यूज़ करना होगा। एमएस एक्सेल हमारा बेसिकली मैथमेटिकल हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है जिससे हम लोग आसानी से कैलकुलेटिंग, सब्ट्रैक्टिंग, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद पावर पॉइंट, किसी भी आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसों में या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नीड होती है उसको पावर पॉइंट बोलते हैं। एमएस एक्सेस, हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को एम एस एक्सेस का यूज़ करना होता है। एम एस एक्सेस में कमांड काम करना होता है, एम एस एक्सेस को कमांड देनी होती है। फिर उसके बाद आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली हम कोई भी अपना सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ये बेसिकली हम लोगों को मिल जाते हैं। जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस। किसी भी हम लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क करते हैं तो हम लोग खुद भी हैं, अगर हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो हम लोग थक जाते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर भी ज़्यादा वर्क करता है तो उसके अंदर भी वायरस इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उनको एंटीवायरस का यूज़ करके हम लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो नॉर्टन एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर के अंदर हमको बेसिकली मिल जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, आज के टाइम में इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो इंटरनेट का यूज़ भी हम लोग कंप्यूटर के रेफरेंस से ही करते हैं, तो कंप्यूटर के थ्रू ही हम लोग यूज़ करते हैं। और जिस चीज़ में हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारे एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होती है कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज़ करने के लिए, उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है। तो बच्चों
इस तरीके से आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। आपको इस चैप्टर को दोबारा से पूरा रीड करना होगा और फिर उसके बाद चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पर देख रहे हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या आप लोगों को टिक करा चुके हैं और हम लोग आपको इनकी फ़ोटो सेंड कर देंगे। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये इनकी भी हम लोग आपको फ़ोटो सेंड कर देंगे। मैच द वर्ड्स, ये भी आप लोगों के पास फ़ोटोज़ के थ्रू सेंड हो जाएंगे। ओरल क्वेश्चंस आप लोग अपने चैप्टर को स्टार्टिंग से एंड अप तक पढ़ेंगे तो आपको ओरल क्वेश्चंस के आराम से आंसर्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू कॉल द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर? हमारे जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम हाथों से टच कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली बात है, हार्डवेयर। व्हाट डू यू कॉल द सेट ऑफ प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर? जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। What are the main components of system software of a computer? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोगों को पेज नंबर 6 पर चलना पड़ेगा। पेज नंबर 6 पे ये हमारा ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल ऑल पार्ट से लेकर के कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच कीप्स कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर? जो हमारे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर जो हम लोग कंप्यूटर को कमांड दे करके उसको कंट्रोल में कर करके काम कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द दैट सॉफ्टवेयर विच ट्रांसलेट ए प्रोग्राम इनटू कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज? उसका नाम क्या है जिसके द्वारा हम लोग सॉफ्टवेयर से अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोग अपनी लैंग्वेज को हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू किसी कमांड के थ्रू कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो फिर ही तभी तो हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ मैच करती है। तो इसका आंसर होता है बच्चों एप्लीकेशन लैंग्वेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रीडली अवेलेबल इन द मार्केट? जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो मेनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो मार्केट में कौन सी ऐसी है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है? तो MS वर्ड ये मोस्ट हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। नेम सम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सम लेटेस्ट ऑपरेटिंग जिनसे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं उसमें से किसी लेटेस्ट सिस्टम का नाम लिखना है तो MS DOS, जिससे कि हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। नेम एनी टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कुछ कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है तो उसमें से एक लैंग्वेज होती है C लैंग्वेज और एक होती है कोबोल। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन की भी फोटो खींच करके आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब चलते हैं बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर? उसके लिए चलते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे हमारा वी कैन सी हार्डवेयर विद आवर आइज से लेकर के माउस, स्कैनर एटसेट्रा, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाता है। नंबर सेकंड पे चलते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हाउ इट इज़ नेसेसरी फॉर ए कंप्यूटर? पेज नंबर 5 पर दोबारा चलते हैं। पेज नंबर 5 पे वट एवर कमांड्स और प्रोग्राम से लेकर के मेकिंग इट एक्टिव, ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट? पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे हमारा ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल से लेकर के कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तक, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स के पेज नंबर 7 पे चलते हैं। पेज नंबर 7 पे हमारा कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स हमारा पैरा दिया हुआ है। इसमें द ट्रांसलेशन वर्क इज़ डन बाय से लेकर के कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर यूटिलाइज, गिव नेम ऑफ सम पॉपुलर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। पेज नंबर 9 पे चलते हैं। पेज नंबर 9 पे दोज को हमें दा बनाना था सॉफ्टवेयर पैकेज विच से लेकर के बेटर वे तक, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पेज नंबर 7 पे चलते हैं। पेज नंबर 7 पे देयर इज़ ए स्पेशल डिफरेंस से लेकर के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पे चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। पेज नंबर 7 पे अगेन कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आपको हेडिंग दिया हुआ है। इसके व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पेज नंबर 7 पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हेडिंग है, इसमें ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल से लेकर के कमांड इज़ रिजेक्टेड, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, उसके लिए पेज नंबर 7 कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स देयर इज़ ए स्पेशल डिफरेंस से लेकर के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है।
एंड लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गिव 4 एग्जांपल्स। पेज नंबर 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर से लेकर के बुक इन लेटर चैप्टर्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, जो एक्सरसाइज आपको बताई गई हैं उनको अपनी फेयर कंप्यूटर की नोट बुक में करना है, और अपने वर्क करने के बाद अपने वर्क की फ़ोटोज़ हम लोगों को सेंड करनी है जिससे कि वो चेक हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।